आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 5? ध्यान समझना। दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं। समान आकार के व समान आवेश के दो गोले हैं B और C, परस्पर F बल से प्रतिकृत करते हैं जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। पहले तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बना लेते हैं कि एक गोला कौन है B, दूसरा गोला कौन है C, दोनों पे समान आवेश है। कितना मान लिया Q, एक नियत दूरी पर रख दिए जाते हैं। कितनी दूरी पे? R। दोनों समान प्रकृति के हैं, अर्थात या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक। इनके मध्य की जो दूरी है वो R है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं समान प्रकृति के होने के कारण। तो वो प्रतिकर्षण बल कितना लगना चाहिए? वो बल लगेगा K, प्रथम आवेश Q, द्वितीय आवेश Q बट्टा उनके मध्य की दूरी R²। इतना क्वेश्चन है पूरा। अब क्वेश्चन कह रहा है तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। एक तीसरा चालक गोला है परंतु अनावेशित है। अनावेशित का मतलब जो तीसरा गोला आप मानोगे उस गोले का आवेश कितना हो जाएगा? 0। अब ये जो तीसरा गोला है पहले इसको B के संपर्क में लाना है। ठीक है, तो पहले प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है वो कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपके पास गोला कौन है? B। कितना आवेश माना गया इस पे? Q। तीसरा गोला क्या मान लेते हैं? X। और इसके आवेश का मान कितना है? 0, क्योंकि ये क्या है? अनावेशित। और संपर्क में रख दिया। संपर्क के रखने के बाद ये दोनों एक ही बॉडी हो जाएगी। अब परिणामी आवेश कितना हो जाएगा? एक के पास Q है, दूसरे के पास 0 है, कुल कितना हो गया? Q। और वापस इनको क्या किया जाता है? अलग करते हैं। अब कुल Q है, जब संपर्क में लाके अलग करेंगे तो इस कुल Q का आधा हिस्सा तो B के पास जाएगा और आधा किसके पास जाएगा? X के पास। तो B के पास नवीन आवेश कितना हो गया? Q/2। और X के पास नवीन आवेश कितना हो गया? Q/2। भाई Q का आधा क्या होगा? Q/2 और Q/2। जो तीसरा गोला है पहले तो किसी संपर्क में लाया था? B के। और B के लाने के बाद उसको किसके संपर्क में लाना है? C के। और फिर दोनों को अलग कर देना है। तो अब C के संपर्क में लाने पर, C के संपर्क में लाने पर, तो ये रहा C जिसके पास पहले से कितना आवेश है? Q। और ये X जिसके पास कितना आवेश? Q/2। संपर्क में लाने की वजह से दोनों एक ही वस्तु हो चुकी है। तो अब कुल आवेश कितना हो जाएगा? पहले के पास Q है, दूसरे के पास Q/2 है, जोड़ोगे 3Q/2 हो जाएगा। लेकिन फिर से इनको आपस में क्या किया गया? अलग कर दिया गया। अलग करेंगे तो इस कुल का 3Q/2 का आधा तो कौन ले जाएगा? C। 3Q/2 को आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3Q/4। तो C के पास नवीन आवेश हो गया 3Q/4 और उतना ही आधा कौन ले जाएगा? अब X के पास नवीन आवेश कितना हो गया? 3Q/4। अब क्वेश्चन कह रहा है B व C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल के मान की गणना करो। अब नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो हम बोलेंगे नवीन प्रतिकर्षण बल, ये रहा B जिसके पास कितना आवेश आ गया? Q/2। भाई कितना आया था B के पास? Q/2। और C के पास कितना आया? 3Q/4। C के पास कितना आया? 3Q/4। तो इसे कितनी दूरी पे रखें? R दूरी पे। अभी भी प्रतिकर्षित करेंगे वो बल कितना होगा? F'। कुछ नया बल होगा। कितना होगा? K। प्रथम आवेश कितना होगा? Q/2 गुणा द्वितीय आवेश कितना होगा? 3Q/4। मध्य की दूरी कितनी? R²। सोल्व आउट करिए, F' कितना हो जाएगा? सॉरी 3, 4 दूनी 8, K Q बट्टे में क्या? R²। अब देखिए आपके पास K Q/R² क्या लिख सकते हैं हम लोग? F लिख सकते हैं प्रथम अवस्था से। तो F' बराबर कितना हो जाएगा? 3/8। इस मान को क्या लिख दिया हमने? F। उसने यही बोला कि नवीन बल कितना होगा।
नवीन बल जो होगा वो पुराने बल का 3/8 गुना हो जाएगा। धन्यवाद।